आज उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती है। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी से 4 मील दूर लमही में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद जी का नाम धनपत राय था। बाद में वह नवाब राय के नाम से उर्दू में कविताएं लिखने लगे। उनकी एक रचना सोजे वतन 1910 में प्रकाशित हुई, जिसे अंग्रेजी हुकूमत द्वारा उसका विनाश किया गया। उसकी कितनी प्रतियां जला दी गई। अनेक संघर्षों को झेलते हुए मुंशी जी अपनी लेखनी को चलाते रहे, समाज की बुराइयों से लड़ते रहे। बाद में उन्होंने प्रेमचंद के नाम से अपने साहित्य में लिखा। उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी गई। उनके प्रमुख उपन्यासों में गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, सेवा सदन इत्यादि हैं। उनकी कहानियों का संग्रह मानसरोवर 8 खंडों में प्रकाशित है। उस मानसरोवर की जितनी भी कहानियां हैं वो है आज के समाज से हैं तथा उस समय के तत्कालीन समाज से। मुंशी जी ने जमीनी हकीकत और यथार्थ चित्रण किया है। लोग कहते हैं कि मुंशी जी यथार्थवादी थे, लेकिन यथार्थवादी नहीं, आदर्शवादी। मैं उनको आदर्शवादी समझता। उनकी रचनाओं में गोदान में होरी किसान जो है अपनी आर्थिक तंगी और परेशानियों को झेलते हुए किस प्रकार से जीवन का निर्वाह करता है, और उसमें एक प्रमुख वाक्य उन्होंने लिखा है होरी के डायलॉग में कि जिस पांव तले गर्दन दबी हो उसे सहलाना ही पड़ता है, जो कि आज भी प्रासंगिक है। मैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में लगभग 60 से अधिक कहानियों को पढ़ चुका हूँ, जिनमें सभी कहानियों के पात्र आज हमारे समाज में जिंदा पाए जा रहे हैं। आज भी गरीबी है। पूस की वह रात हल्कू, कोई एक कंबल चाहिए लेकिन नहीं मिल रहा है। वो अपने कुत्ते के सहारे ठिठुर करके जाड़े की रात बिताता है। घीसू और माधव एक नंबर के आलसी शराबी, जो एक दिन काम करते हैं 2 दिन आराम करते हैं। इनकी कहानियों की सबसे मुख्य विशेषता यही है कि इनके किसी भी कथानक को जहां कहीं से भी उठाइए, 4 पंक्तियां पढ़ते ही पूरी कहानी का सारांश उभर करके सामने आ जाता है। जैसे झोंपड़े के द्वार पर बाप बेटे दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने बैठे थे। अंदर बेटे की जवान बेबी बुधिया प्रसव वेदना में रह रह करके पछाड़े खा रही थी, और उसके मुंह से ऐसी चीख निकलती कि दोनों कलेजा थाम लेते। तो इसमें
बुझे हुए अलाव से कथानक की शुरुआत होती है। तो इस कहानी में निराशाजनक, वहीं दूसरी तरफ नमक के दरोगा में एक पिता जो है अपने पुत्र को, बंशीधर को, जब वह रोजगार की तलाश में जाने लगते हैं तो कहते हैं कि मासिक वेतन पूर्णमासी का चांद होता है, ऊपरी आमदनी बहता हुआ स्रोत होता है, इससे सदैव प्यास बुझती है, इसलिए ऐसे काम की तलाश करना जहां ऊपरी आमदनी का स्रोत हो। तो एक पिता जो है एक पुत्र को खुद रिश्वत की तरफ प्रेरित करता है, तो वहीं दूसरी तरफ गमन में रमानाथ जो कि एक रिश्वत की तरफ प्रेरित है, उसकी पत्नी जालपा, क्योंकि औरत का स्वाभाविक गुण होता है कि वह आभूषणों की तरफ आकर्षित होती है, तो जल्पा का स्वभाव नारी गुण के स्वभाव के कारण आभूषणों की तरफ आकर्षित था, और रमानाथ उसके प्रेम जाल में फंस करके रिश्वत के मार्ग पर चलता है। अंततः उससे भी नहीं हो पाता तो वह गमन करता है, जिसका उसके पिता कड़ा विरोध करते हैं। उसके पिता एक क्लर्क थे, लेकिन उसी में ईमानदारी में अपने परिवार की जीविका चलाते हैं। तो मुंशी जी की रचनाएं, उनके पात्र आज भी हैं, आज भी रिश्वत लेने वाले हैं, रिश्वत को का विरोध करने वाले हैं, घीसू माधव जैसे आलसी हैं, हर चीज़ है। लेकिन मुंशी जी की दो कहानियाँ जिनके पात्र आज मृत प्राय से हो गए, न तो आज झूरी के बैल हैं, न आज जुम्मन और अलगू चौधरी की दोस्ती। समय के साथ यही बदलाव हुआ। जिस तरह झूरी के दोनों बैल हीरा और मोती कितने जो है एक साथ रहते थे, खेती बाड़ी करते थे, लेकिन आज के परिवेश में बैलों का खेती बाड़ी से संबंध खत्म हो गया। आज वो लावारिस सड़कों पर घूम रहे हैं। तो आज झूरी के बैलों की कथा जो है, झूरी के बैल आज समाज में मृतप्राय है। दूसरी तरफ पंच परमेश्वर में अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की जो दोस्ती थी, वो आज ऐसी दोस्ती नहीं रह गई। आज की दोस्ती स्वार्थ में, स्वार्थ पर आधारित रह गई, और जो पंच परमेश्वर की बात कही गई है, आज का पंच परमेश्वर जैसा नहीं रह गया। तो आज इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज मानसरोवर की सभी कहानियों के पात्र जिंदा हैं, लेकिन झूरी के बैल रह गए, न जुम्मन और अलगू की दोस्ती रह गई, न आज परमेश्वर जैसे पंच रहे। वो क्या जमाना था जब बैलों से खेती होती थी, बैल रहते थे। बचपन में हम लोग हलवाहे के साथ खेतों तक जाते थे, उनका चलना, खेत कूदना, फांदना, रौदना कितना अच्छा लगता था। उस बचपन में जो पाटा लगाते वक्त खेतों में उस पर बैठने का आनंद था, आज के ज़माने में लग्जरी कार पर भी बैठने का आनंद नहीं। लेकिन आज वह समय पीछे छूट गया। इसलिए आज हम
मुंशी प्रेमचंद जी की 141वीं जयंती पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें फिर से अपनी पुरानी संस्कृति की तरफ लौटना होगा। हमें फिर से जुम्मन और अलगू की दोस्ती कायम करनी होगी और एक पंच को परमेश्वर का दर्जा देना होगा। धन्यवाद।